हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा विषय है हिंदी रीडर और आज हम हिंदी रीडर में पाठ 8 पढ़ेंगे जिसका नाम है अमेरिका की खोज। आज हम हिंदी रीडर में पाठ 8 पढ़ेंगे जिसका नाम है अमेरिका की खोज। विश्व की महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका के उद्भव की अपनी अनूठी कहानी है। आइए जानते हैं कि अमेरिका की खोज किसने, कब और कैसे की। ठीक है, यहाँ इस चैप्टर को शुरू करने से पहले यहाँ पर हमें कुछ दिया गया है कि विश्व की महाशक्ति माने जाने वाले, विश्व की महाशक्ति माने जाने वाले किसके बारे में बात हो रही है? अमेरिका के उद्भव की अपनी अनूठी कहानी है। आइए जानते हैं कि अमेरिका की खोज कब, किसने और कैसे की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो हम अपने स्टोरी को स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या है, हम पढ़ेंगे इसमें। आज अमेरिका पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये बहुत बड़ा देश है। पहले इस देश के बारे में लोग नहीं जानते थे। अमेरिका जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कहाँ प्रसिद्ध है? पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और ये बहुत बड़ा देश है। इस देश के बारे में पहले लोग नहीं जानते थे। ये संसार से अलग था। इस देश की खोज कोलंबस नामक नाविक ने की थी। किसने की थी? कोलंबस नामक नाविक ने की थी। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस नामक नाविक ने की थी। वास्तव में कोलंबस भारत के लिए नए रास्ते की खोज में निकला था। लेकिन कोलंबस जो था वो वास्तव में किस लिए निकला था? वो निकला था कि वो चाहता था कि भारत के लिए एक नए रास्ते की खोज करे और उसी के लिए वो निकला था। लेकिन उसका बेड़ा अमेरिका जा पहुंचा। उसका बेड़ा कहाँ जा पहुंचा? अमेरिका जा पहुंचा। तब लोगों को अमेरिका के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। अमेरिका के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। कोलंबस एक साधारण परिवार में पैदा हुआ। कोलंबस कहाँ पैदा हुआ? एक साधारण परिवार में पैदा हुआ। कोलंबस के पिता जुलाहे का कार्य करते थे। कोलंबस के पिता एक जुलाहे थे। वो किसका कार्य करते थे? जुलाहे का कार्य करते थे। वे अपने पुत्र को अपने पेशे में रखना चाहते थे। मीन्स के जो जुलाहे का कार्य वो करते थे वो भी यही चाहते थे कि कोलंबस भी वही कार्य करे, क्योंकि उनकी दशा ऐसी नहीं थी कि वह अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर अच्छी नौकरी दिला सके। वह बहुत ही साधारण से परिवार से थे, तो उनकी दशा ऐसी नहीं थी कि वो अच्छा पढ़ा लिखा सके कोलंबस को और उसको अच्छी नौकरी दिला सके। लेकिन कोलंबस को समुद्र यात्रा की कहानियां सुनने में बड़ा आनंद आता था। अब कोलंबस जो था उसको क्या था? समुद्र यात्रा, यानी कि समुद्र की यात्रा की कहानियां सुनने में बड़ा मजा आता था उसको। वह भी नाविक बनना चाहता था। वह क्या बनना चाहता था? नाविक बनना चाहता था। कुछ समय पश्चात कोलंबस का सपना साकार हुआ और वह कुशल नाविक बन गया। कुछ समय के बाद क्या हुआ? उसका सपना साकार हो गया और वह कुशल नाविक बन गया। अब नाविक किसे बोलते हैं? नाव चलाने वाले को। नाविक किसे बोलते हैं? नाव चलाने वाले को नाविक बोलते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। कोलंबस पुर्तगाल के राजा से मिला। कोलंबस किससे मिला? पुर्तगाल के राजा से मिला। उसने भारत के लिए नई समुद्री मार्ग ढूंढने के लिए राजा से मदद मांगी, लेकिन राजा ने इनकार कर दिया। क्या किया? राजा ने मदद नहीं दी और इनकार कर दिया। कोलंबस निराश नहीं हुआ। इसके बाद वह स्पेन पहुंचा, लेकिन वो निराश नहीं हुआ, निराश होकर पीछे नहीं हटा और वह आगे बढ़ा और कहाँ पहुंचा? स्पेन पहुंचा। वहां की रानी इजाबेला ने कोलंबस की भरपूर मदद की। कोलंबस 3 जहाजों के बेड़े को लेकर पश्चिम की ओर चल पड़ा। इजाबेला जो थी कहाँ की रानी थी? स्पेन की रानी थी और उन्होंने कोलंबस की बहुत सहायता की। और उसी के बाद क्या हुआ? कोलंबस 3 जहाजों के बेड़े को लेकर पश्चिम की ओर चल पड़ा। मार्ग में कोलंबस को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तूफान आए, जहाज खराब हुए, मल्लाहों ने विरोध किया, मौसम ने भी साथ नहीं दिया, लेकिन कोलंबस नहीं घबराया। रास्ते में क्या हुआ? बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उसको। तूफान भी आए, जहाज खराब भी हुए और मल्लाहों ने विरोध भी किया, मौसम भी खराब हुआ, लेकिन क्या किया? लेकिन वो घबराया नहीं। सभी मुसीबतों का सामना करते हुए वह आगे बढ़ता गया। उसने क्या किया? आगे बढ़ता गया। कई दिनों के बाद कोलंबस को भूमि होने के लक्षण दिखाई दिए।
उसको बहुत दिनों बाद क्या हुआ कि ऐसा लक्षण दिखे उसको कि आगे भूमि है। रात में कुछ प्रकाश भी दिखाई दिया। आखिरकार वह एक तट पर जा पहुंचा। उसको लक्षण दिखाई दिए थे भूमि होने के और उसको प्रकाश भी दिखाई दिया, तो आखिरकार वह एक तट पर जा पहुंचा जहां लाल रंग के आदमी रहते थे। जहां पर कौन रहते थे? लाल रंग के आदमी रहते थे। कोलंबस ने उन्हें भारतीय समझा। कोलंबस ने उन लाल रंग के आदमियों को क्या समझा? भारतीय समझा। अतः उनका नाम रेड इंडियन, और उनका नाम क्या रखा? रेड इंडियन। लाल रंग के आदमियों का नाम, उनको पहले तो वो समझा कि ये भारतीय हैं, और फिर उनका नाम क्या रखा? रेड इंडियन। और उस देश का नाम वेस्ट इंडीज रखा। जहां पर वे लाल रंग के आदमी उसको मिले थे, उस देश का नाम क्या रखा? वेस्ट इंडीज रखा। वास्तव में वह देश मध्य अमेरिका का पूर्वी किनारा था, और वास्तव में वो देश क्या था? मध्य अमेरिका का पूर्वी किनारा था। वहां के लोगों ने कोलंबस और मल्लाहों का खुले दिल से स्वागत किया। वहां के लोगों ने क्या किया? कोलंबस का और उसके मल्लाहों का खुले दिल से स्वागत किया। कुछ दिन वहां ठहरने के पश्चात कोलंबस स्पेन लौट आया। कोलंबस ने क्या किया? कुछ दिन वहां रुका, उसके बाद कोलंबस स्पेन लौट आया। वहां पर भी उसका भव्य स्वागत हुआ। वहां पर भी क्या हुआ? उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। इस प्रकार कोलंबस ने महाद्वीप अमेरिका की खोज की। इसी प्रकार कोलंबस ने क्या किया? महाद्वीप अमेरिका की खोज की। अब ये हमने चैप्टर पढ़ा है। इस चैप्टर में आपको समझ आ गया होगा कि कोलंबस कौन था। ठीक है, उन्होंने अमेरिका की खोज किस तरह से की। ये सारी स्टोरी उसी के ऊपर है कि उन्होंने वो कैसे, कहाँ पहुंचे, किसके साथ गए, कैसे गए, किससे मदद मांगी। ये सारी चीजें इस चैप्टर में हमें बताई गई हैं, और ये बताया गया है कि अमेरिका की खोज किस प्रकार हुई और कोलंबस ने कैसे की। ठीक है, तो ये चैप्टर आज का हमारा यहीं फिनिश होता है। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये चैप्टर। अब आपको भी इसको अच्छे से रीड करना है।